Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn a very important poem which is taken from 10th standard English textbook. And the title of our poem is You Start Dying Slowly. You Start Dying Slowly. This poem is written by Pablo Neruda. Means Pablo Neruda is the poet of this poem. चलिए सबसे पहले कविता का टाइटल, उसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगर हम वैसे देखें तो इस टाइटल से हमें ये मीनिंग पता चलेगा कि आप धीरे धीरे मरने लगते हो। इस तरह का इस टाइटल का मीनिंग हो रहा है। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। डाइंग मतलब कि मरना, लेकिन यहाँ पर डाइंग का मीनिंग होता है लूजिंग होप ऑफ हैप्पी फ्यूचर। मतलब कि आप आपके फ्यूचर की जो होप्स है, जो आपका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, खुशी से भरा हुआ होना चाहिए, तो उस तरह के फ्यूचर की जो होप्स है वो आप धीरे धीरे खोते जाते हो। तो ये मीनिंग है इस टाइटल का। तो चलिए अभी स्टांजा बाय स्टांजा हम लोग इस कविता से पैब्लो नेरूडा हमें क्या बताना चाहते हैं, वो क्या एडवाइस देना चाहते हैं, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। देखिए पहला स्टांजा है, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. देखिए, it is the first stanza of the poem. The poem is written by Pablo Neruda, and in the first stanza, Pablo Neruda is saying us, क्या कहते हैं देखिए, if you do not travel, travel करना मतलब कि सफ़र करना। अगर आप सफ़र नहीं करते हो, मतलब कि आप एक ही जगह जहाँ पे रहते हो वहीं पे रहते हो, आप इधर उधर घूमना आपको पसंद नहीं आता है, सैर करना, जैसे कि प्रकृति की सुंदरता है उस सुंदरता को निहारना चाहिए। बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप घूम के आ सकते हो जिससे आपका मूड फ्रेश होता है। तो अगर आप ये सब नहीं करते हो, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, आप ट्रैवलिंग नहीं करते हो। सेकंड लाइन में कवि कहते इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ते नहीं हो। देखिए इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक एक विद्यार्थी होता है और आपको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए जिससे आपका नॉलेज अपडेट होता रहे। लेकिन यहाँ पर सेकंड लाइन में कहा इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ते भी नहीं हो, जैसे कि डेली न्यूज़पेपर होते हैं, बहुत सारी कहानियों की किताब होती है, एडवेंचर स्टोरीज़ होती है, ढेर सारे नॉलेजेबल बुक्स है जिससे हमें भरपूर नॉलेज मिलता है, लेकिन आप ना ट्रैवल करते हो ना आप पढ़ाई करते हो, पढ़ते भी नहीं हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, थर्ड लाइन में कवि कहते हैं कि अगर आप आपके लाइफ की आवाज़ भी नहीं सुनते हो। लाइफ की आवाज़ मतलब कि लाइफ, जीवन एक संगीत कहा गया है, जीवन को संगीत भी कहते हैं। और उस संगीत की, जीवन के उस संगीत की अगर आप आवाज़ भी नहीं सुनते हो या आपको सुनना पसंद नहीं है, नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं इफ़ यू डू नॉट अप्रिसिएट योर सेल्फ। देखिए अप्रिसिएट करना मतलब कि प्रशंसा करना, तारीफ करना। और यहाँ पर कवि कह रहे हैं इफ़ यू डू नॉट अप्रिसिएट योर सेल्फ, मतलब कि अगर आप आपकी तारीफ नहीं करते हो। देखिए अक्सर बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, नहीं करते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आजकल पीठ पीछे बुराइयां करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, मतलब कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है, तो इस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आपको भले आपको कोई और मोटिवेट ना करे, लेकिन आपको खुद को मोटिवेट हमेशा करते रहना चाहिए। तो यही लाइन में, इस लाइन में कहा गया है इफ़ यू डू नॉट अप्रिसिएट योर सेल्फ, अगर आप खुद की तारीफ़ नहीं करते हो कि मैं जो कर रहा हूँ हाँ वो सही कर रहा हूँ और मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, क्योंकि गाइडलाइन आप अपने आप को बहुत अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से दे सकते हो। बहुत बार आपको मिसगाइड किया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन आपको क्या करना है, खुद को अप्रिसिएट करते रहना है, खुद के ऊपर भरोसा जताना है। तो
कवि कहते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कि अगर आप सफ़र नहीं करते हो, सैर पे जाना आपको पसंद नहीं आता है, आप किसी भी तरह का कोई किताब, न्यूज़पेपर, कहानियाँ नहीं पढ़ते हो, आप आपके जीवन के संगीत को नहीं सुनते हो, आप खुद की प्रशंसा भी नहीं करते हो, तो हो सकता है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करते हो, मीन्स यू आर लूजिंग अ होप ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर, मतलब कि आप आपके भविष्य का जो खुशी से भरपूर होगा, उस भविष्य की जो होप है, वो जो उम्मीद है, उस उम्मीद को आप धीरे धीरे खोते जा रहे हो। इस तरह से इस पहले स्टांजा से ये मीनिंग हमें पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में कवि क्या कहते हैं उसके ऊपर नज़र डालते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन है, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। देखिए पहले लाइन में कहा है व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का यहाँ पर मीनिंग होता है आत्मसम्मान। तो यहाँ पर किल, किल मतलब कि मारना नहीं है, किल मतलब कि ख़त्म करना। अभी तो वो मीनिंग हमें यहाँ पर नहीं लेना है। व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, किल का मीनिंग हमें यहाँ पर लेना है खोना या खो देना। जब आप आपके आत्मसम्मान को खो बैठते हो या खो देते हो, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम मतलब कि आत्मसम्मान, और किल मतलब कि खो देना। जब आप आपके आत्मसम्मान को खो देते हो, खो बैठते हो, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू। देखिए नेक्स्ट लाइन में कहा है व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू। जैसे कि आप कभी मुसीबत में पड़ जाते हो, कोई समस्या से आप घिरे रहते हो, और उस समय बहुत सारे आपके मित्र, परिवार वाले, रिलेटिव्स वगैरह होंगे जो आपको मदद करना चाहते हैं, बट आप उनकी सहायता नहीं लेते हो। आपको ऐसे लगता है कि शायद इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैं काफ़ी हूँ, मैं आपकी मदद नहीं लूँगा। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, मतलब कि आपको पसंद नहीं आता है कि कोई आपको सहायता करे, आपकी मदद करे, और ना ही आप किसी और को मदद करते हो। अगर इस टाइप का अगर आपका नेचर है, तो कवि का कहना है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मतलब कि आप आपके हैप्पी फ्यूचर की जो होप्स है, वो जो उम्मीदें हैं, आप उसे धीरे धीरे खोते जा रहे हो। तो इस तरह से सेकंड स्टांजा से ये मीनिंग प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा में क्या कहा है कवि ने, उसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। नेक्स्ट स्टांजा है, इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन। चलिए इस स्टांजा की पहली 3 लाइनें क्या मीनिंग बता रही है वो देखते हैं। सबसे पहले थर्ड स्टांजा में कवि कहते हैं इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स। अभी हैबिट्स मतलब कि आदतें, और स्लेव मतलब कि गुलाम। तो कवि का कहना है इफ़ यू बिकम, अगर आप बनते हो, क्या बनते हो आप, अगर आप आपके आदतों के गुलाम बनते हो। जैसे कि ढेर सारी आदतें कुछ लोग अपने आप को लगा लेते हैं, और उन आदतों से बाहर निकलना उनके लिए बहुत भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मतलब कि आप उन आदतों के गुलाम बन जाते हो। तो इस तरह की जो आदतें होती है, उसमें से आपको तुरंत बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आप नहीं निकल पाते हो। मतलब कि आप उन आदतों के गुलाम बन चुके हो, स्लेव बन चुके हो। इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स। देखो मतलब कि आप उन्हीं राह पर चल रहे हो जो कि किसी पहले ने ही वो जो रास्ता है, उस रास्ते को, उस राह को बना के रखा है। बस आप उसी राह पर चल रहे हो, किसी भी तरह के चेंजेस आप अपने लाइफ में नहीं कर रहे हो। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, मतलब कि आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, बस उसी में आप बिज़ी हो, उसमें से किसी भी तरह की तरक्की करने का, उसमें बदलाव लाने की कोशिश आपके द्वारा नहीं की जा रही है। आप आपके आदतों के गुलाम बन चुके हो, आप उन्हीं राह पर चल रहे हो जो कि पहले से बनी बनाई हुई है। आप अपने से कुछ खुद प्रोग्रेस करके कुछ नया करने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं करते हो। आप अपनी जो, मतलब कि इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रूटीन है कि बस ये करना है और बस इसी को करते रहना है, तो ये जो आपका मतलब नेचर है, उस नेचर में अगर सुधारना नहीं हो रही है, आगे की लाइन में क्या कहा है देखिए,
इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, नेक्स्ट लाइन में कहा है, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। देखिए, कवि कहते हैं इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अभी कलर्स मतलब कि तरह तरह के रंग होते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जिनको सफ़ेद या फिर रेड इस टाइप के ही कपड़े पसंद है, बाकी कलर उनको पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, आप अगर तरह तरह के कपड़ों को परिधान नहीं करते हो। अभी यहाँ पर कपड़ों का मीनिंग हमें दूसरे सेंस में इस तरह से लेना है कि आप अपने लाइफ में जो चेंजेस आप कर सकते हो लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हो, बस आप उन्हीं में उसी लाइफ में पूरी तरीके से उलझे हुए हो, किसी भी तरह का बदलाव आप नहीं कर रहे हो। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, मतलब कि आप अपरिचित व्यक्तियों से बात भी नहीं करते हो। जैसे कि सभी पूरे संसार की जो जो लोग हैं वह हमारे परिचित होंगे, ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है। जैसे आप जिस गली में, मोहल्ले में, जिस गांव में रहते हो वहाँ के लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा विश्व है, बहुत सारे लोग आपको आए दिन मिलते हैं। तो उन लोगों के साथ आपको बात करना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो, आप आपका जो नेचर है वो शाय टाइप का है, आप शर्माते हो या बोल नहीं पाते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मतलब कि आप आपकी जो खुशहाली से जो भरपूर होगा वो फ्यूचर, उस फ्यूचर की जो उम्मीदें है उस उम्मीदों पर आप पानी फेरते जा रहे हो। इस तरह का मीनिंग इन लाइनों से निकलता है। चलिए आगे का स्टांजा पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा में कवि क्या कहते हैं उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। देखिए, इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. दिस इज नेक्स्ट स्टांजा। देखिए, इस स्टांजा में पैब्लो नेरुडा जो कि इस कविता के कवि है वो हमें बता रहे हैं इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन। अभी अवॉइड करना मतलब कि इग्नोर करना, अनदेखा करना। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, पैशन का मतलब यहाँ पर है जुनून, जज्बा, मतलब कि जो हमारे अंदर जुनून होता है किसी कार्य को पूरा करने का। तो अगर आप आपके अंदर के उस जुनून को, उस जज्बे को अवॉइड करते हो, उसे आप बाहर निकालते ही नहीं, आपके अंदर काबिलियत है लेकिन उस काबिलियत का आप यूज़ नहीं कर रहे हो। एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, अभी टर्बुलेंट इमोशंस मतलब होता है बेचैन करने वाली भावनाएं, जो कि आपको एक जगह पे बैठने नहीं देती है, बार बार आपको सताती रहती कि हाँ यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो, बट आप नहीं कर रहे हो। तो इस तरह की जो टर्बुलेंट इमोशंस होती है, जो आपके अंदर की पैशंस है, अगर आप उनके तरफ इग्नोर करते हो, आप उन्हें अवॉइड करते हो, आपको उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इस टाइप का मीनिंग यहाँ पर इस लाइन से निकलता है कि आपको उन टर्बुलेंट इमोशंस को, आपके अंदर के जुनून को अवॉइड नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, दोज विच मेक योर आइज ग्लिजन, क्योंकि वही जो टर्बुलेंट इमोशंस है जिसके द्वारा आपके आँखों में एक विशेष प्रकार की चमक नज़र आती है। ग्लिजन मतलब कि चमक, शाइन करती है आपकी आंखें, कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो आप। एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और जिससे आपका हार्ट बीट होता है, मतलब कि दिल की जो धड़कनें होती है वो तेज़ होती है। आप जैसे ही आपके अंदर के उस जुनून का, उस टर्बुलेंट इमोशंस का यूज़ करते हो और जहाँ भी खड़े रहते हो आप एकदम कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो। तो अगर आप उन्हें भी अवॉइड करते हो, उनका यूज़ आप नहीं कर रहे हो, आपकी आंखों में वो चमक दिखाई नहीं देती है, आपकी जो दिल की धड़कनें वो तेज़ नहीं, ऐसे लगता है कि जिंदा आदमी है ही नहीं। तो अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है या ये सब चीज़ें आप करते हो, तो ऐसे कहा जाएगा कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मतलब कि आप आपके हैप्पी फ्यूचर को लूज़ करते जा रहे हो, आप उन उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो। तो इस तरह का मीनिंग इन लाइनों से हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा की तरफ। नेक्स्ट स्टांजा में कवि कहते हैं इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain। देखिए, यहाँ पर इन तीन लाइनों का मीनिंग पहले जान लेते हम लोग।
कवि कहते हैं इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, मतलब कि आप आपके लाइफ में बदलाव नहीं चाहते हो, जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हो, आपके दादा परदादा आपके पिताजी के समय से जो आपके घरों में प्रथा चल रही होगी, जिस तरह से लाइफ कट रही होगी, बस उसी में आप बिज़ी हो, बस उसी तरह की लाइफ अगर आप जी रहे हो, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, और उस लाइफ में आप किसी भी तरह का बदलाव नहीं करते हो, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव। देखिए, कवि कहते कि जब आप आपके कार्य में, मतलब कि जो भी आप काम करते हो, दैट्स कॉल्ड जॉब, हाँ, तो जो भी आप कार्य करते हो उस कार्य में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो, उस काम में भी संतुष्टि नहीं है, और विथ योर लव, मतलब कि आपका जो कोई लाइफ पार्टनर होगा तो उस लाइफ पार्टनर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और उसमें आप बिल्कुल बदलाव भी नहीं करते हो, जो चल रहा है बस चलने देते हो, नेगेटिविटी आपके अंदर पूरी तरीके से भर चुकी है, किसी भी तरह का चेंजेस आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। आगे की लाइन में कवि कहते हैं इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब कि अनिश्चितता, जैसे कि कहा जाता है कि लाइफ इज़ अनसर्टेन, जिंदगी अनिश्चित है, आज है कल क्या होगा, आने वाले पल में क्या होने वाला है इसके बारे में हमें बिल्कुल ही पता नहीं होता है। तो इस तरह की जो अनसर्टेन लाइफ है, वो अनसर्टेन लाइफ जीते समय आप अपने लाइफ को सेव करने के लिए किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेते हो। रिस्क लेना मतलब कि किसी तरह से आपको डेयरिंग करना है कि हाँ मैं ये करके अपने लाइफ को सेव करना चाहूँगा, लेकिन इस तरह का कोई भी प्रयास आपके द्वारा नहीं किया जाता है। जो ज़िंदगी आप बिता रहे हो बस उसी में आप खुश हो, किसी तरह का बदलाव करने की कोशिश आपके द्वारा नहीं हो रही है, जो काम आप कर रहे हो उससे आपको संतुष्टि तो नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, चलो भाई करना है तो कर रहे हो। आप जिनके साथ रहते हो, जो आपके लाइफ पार्टनर है, उनसे भी आप संतुष्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी आप आपके लाइफ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर रहे हो। उनकी कुछ मिस्टेक होती होगी तो आप मिस्टेक को सह लेते हो, ना उनकी मिस्टेक उन्हें दिखाते हो कि इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। तो किसी भी तरह का बदलाव आपके द्वारा लाइफ में नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे लगता है कि आप आपके फ्यूचर की जो उम्मीदें है, जो कि आपका ब्राइट फ्यूचर होगा, बहुत आपको खुशहाली देगा, तो उस खुशहाली के ऊपर आप पानी फेरते जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट लाइनों में पैब्लो नेरूदा जी क्या कहते हैं। इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, इफ़ यू डू नॉट अलो योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर आप आपके सपनों का पीछा नहीं करते हो, सपने तो हर कोई देखता है, देख के बस रात को सपने देखे, दिन में देखे और उन सपनों में खो जाते हैं, लेकिन उसका पीछा हम नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है, अगर आप सपने देखते हो, आपको अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है, आपको आपके फ्यूचर को हैप्पी बनाना है, ब्राइट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपके सपनों का पीछा करना होगा। लेकिन आप अगर अपने सपनों का पीछा नहीं करते, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, गो आफ्टर मतलब कि पीछा करना, अगर आप आपके सपनों का पीछा नहीं करते हो, नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं इफ़ यू डू नॉट अलो योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को परमिशन नहीं देते हो, अलो करना मतलब अनुमति देना, मतलब कि परमिशन देना, तो आप अपने आप को परमिशन ही नहीं देते हो। किस लिए और किस तरह की परमिशन, एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, मतलब कि सब आपको मौका तो हर बार मिलता है, अपॉर्चुनिटी आपके पास होती ही है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं करते हो, उस अवसर को आप मतलब कि चेंजेस में बदलना नहीं चाहते हो, तो क्या होगा, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। देखिए, कवि कहते हैं कि संसार में सेंसिबल एडवाइस का मतलब होता है फुल ऑफ कॉमन सेंस। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे कि अरे नहीं, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, उस राह पर जाना मतलब कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, आपको वो काम नहीं करना चाहिए, आप उसे छोड़ दीजिए, आप ये काम कीजिए, वो अच्छा काम नहीं है, इस काम को करोगे, इस राह पर चलोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह के जो सेंसिबल एडवाइस आपको दिए जाते हैं उनसे आपको भागना है। मतलब कि एक बार
लाइफ में एक बार इस चीज़ को करके देखना है, अपने आप को अनुमति देनी है कि मैं जो करूँगा वही सही होगा। चाहे मुझे किसी भी तरह का कोई भी सेंसिबल एडवाइस दे, मैं उस सेंसिबल एडवाइस को नहीं मानूंगा। आप अपने सपनों का पीछा कीजिए, आप अपने लाइफ में एक बार रिस्क लेके देखिए। अगर आप आपके कार्य से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके लाइफ पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपने लाइफ में बदलाव करने की कोशिश कीजिए। आप अपने जो टर्बुलेंट इमोशंस है, उस इमोशंस को एक बार बाहर निकाल के देखिए, आप एकदम कॉन्फिडेंट लगोगे। तो इस तरह से पैब्लो नेरुडा जी ने इस कविता में यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मतलब कि यू आर लूजिंग अ होप ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर, ये जो टाइटल है इस कविता का, इस कविता में हमें ढेर सारे एडवाइस देने की कोशिश की है कि अगर आप ये नहीं करते हो, सो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, मीन्स यू आर लूजिंग होप ऑफ योर हैप्पी फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो आप आपके हैप्पी फ्यूचर को लूज़ कर रहे हो। तो आपको ये सब करना है, मतलब कि आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपको किताबें रीड करनी है, न्यूज़पेपर डेली रीड करना है ताकि आपका नॉलेज अपडेट होता रहे। आपको अपने आप को अप्रिसिएट करना है, हमें अपने आत्मसम्मान को खोना नहीं है। बाकी अगर कोई हमें हेल्प करना चाहता है तो अच्छी बात है, जब मौका मिलेगा तो आपको भी उनकी सहायता करनी चाहिए। तो आपको आपके आदतों का गुलाम नहीं बनना है, रूटीन को बदलना है। अगर आप ऐसे लगता है आपको कि अरे मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि बार बार वही चीज़ करने से आदमी बोर हो जाता है, तो कार्य में बदलाव ज़रूरी होता है। तो इस तरह से जब आप ज़िंदगी बिताओगे तो आप आपके ज़िंदगी में खुशहाली प्राप्त करोगे, आपका जो फ्यूचर होगा वो खुशहाली से भरपूर होगा। तो इस तरह से यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये जो कविता थी पैब्लो नेरुडा के द्वारा लिखित, यह बहुत ही अच्छी कविता थी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा एडवाइस इस कविता के द्वारा कवि ने हमें दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।